सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। देखिए, हम इस वीडियो में जानेंगे कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला। हम जानेंगे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे निकाला, दुष्ट आत्मा गृहस्थ व्यक्तियों को यीशु मसीह ने चंगाइयाँ कैसे दी। हम जानेंगे दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने कैसे, किस प्रकार से निकाला, किस अधिकार से निकाला। देखिए, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ आज्ञा दी, वो बातें हम वचन में जानेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वचन पढ़ेंगे हम पहले बाइबल का, और देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को निकाला। देखिए, आप मरकुस अध्याय 5 अध्याय निकालेंगे, वहाँ पर हम पहले 5वें अध्याय को पहले से ही शुरू करेंगे, शुरू से ही पहले वचन से। देखिए, यहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन मिला दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। देखिए, एक व्यक्ति में क्या थी? दुष्ट आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, बुरी आत्मा थी उसके अंदर। तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला, वह कब्रों में रहा करता था। देखिए, वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा रहती थी वो कहाँ रहता था? कब्रों में। वो गांव से दूर रहता था, जैसे कि गांवों में गुफाएं होती हैं, ऐसे वो कब्रों में रहा करता था, दूर रहा करता था। कब्रों से निकल कर उसे मिला, वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। देखिए, इस व्यक्ति के अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी। उस व्यक्ति को देखिए जंजीरों से, लोहे की बेड़ियों से बांधा गया था, परंतु जंजीरों को, बेड़ियों को भी वो क्या कर देता? तोड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता उनके। उसे कोई भी बस में नहीं कर पाता था। ऐसी उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। हम देखेंगे आगे कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा थी, जिस कारण देखिए उसमें इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि उसे जंजीरों से भी नहीं बांधा जा सकता, जिस कारण वो गुफा में रहा करता था। आगे हम देखेंगे, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। देखिए, वो ऐसी जगह पे उसे भेज दिया गया था, वो कब्रों में और पहाड़ों के बीच में लगातार क्या करता था? दिन रात वो कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता था, और अपने को पत्थरों से घायल करता। देखिए, उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा तो उस मनुष्य को घायल करती थी, वो अपने आप को, उस दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में थी वो अपने उस व्यक्ति को घायल कर देती थी। क्या कर देती? पत्थरों से टकरा टकरा कर पत्थरों से घायल किया करता था, पत्थरों से घायल हो जाता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। और देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। देखिए, दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को पहले से ही देख लिया, तो यीशु मसीह दूर से, यीशु दुष्ट आत्माएं, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी वो दूर से ही दौड़कर यीशु मसीह के पास गई, और देखिए प्रणाम किया, और यीशु मसीह से कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे पीड़ा ना दे। पहले से ही देखिए शपथ खिला रही हैं। आगे हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने देखिए उस मनुष्य से क्या कहा था? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। देखिए, यीशु मसीह ने केवल आज्ञा दी थी अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सब कुछ दिया है, सब अधिकार है। यीशु मसीह को अधिकार दिया गया था। यीशु मसीह ने सिर्फ अधिकार के साथ क्या कहा दुष्ट आत्मा से? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु मसीह ने सिर्फ एक आज्ञा दी थी, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। तो यीशु मसीह के पास आकर अशुद्ध आत्माएं उससे प्रणाम करने लगी और माफ़ी मांगने लगी, और कहने लगी कि तू हमें पीड़ा मत दे, समय से पहले हमें नाश मत करे। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम? देखिए, अब यीशु मसीह के पास जो दुष्ट आत्मा आई थी प्रणाम करने, जो मनुष्य आए थे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो यीशु के पास आई, और देखिए यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो देखिए, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर इतनी थी कि उसने अपना नाम सेना बताया। सेना का मतलब बहुत सारी, क्योंकि हम बहुत हैं। वो कहते ना, एक सेना बहुत होती है। राजा के पास कितनी सेना होती है? बहुत सेना होती है। ऐसे ही उस मनुष्य के अंदर भी सेना थी। सेना मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं।
और उसने उसे कुछ बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखिए उन दुष्ट आत्माओं ने क्या की, यीशु मसीह से बहुत ही विनती की कि हमें इस देश से हमें बाहर मत भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है। देखिए यीशु मसीह से जो दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा कि वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चर रहा है था, झुंड चर रहा है। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर घुस गईं और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए आप हम यहाँ पर क्या समझते हैं, दुष्ट आत्माओं ने देखिए ये उस प्राणी को छोड़कर सूअरों में जाना उचित समझा। देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने सूअरों में जाना अपने लिए लाभदायक समझा। वो दुष्ट आत्माएं नाश नहीं होना चाहती थी, दुष्ट आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती थी। यदि यीशु मसीह से उन्होंने विनती की सूअरों में जाने के लिए, आप सोच के देखिए वो भी नरक की आग से। आपको पता है ना, दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए यीशु मसीह ने क्या बनाया है, नरक बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। परंतु शैतान अपने साथ मनुष्यों को अपने जैसे कामों में फंसा कर ले जाता है। इस शैतान ने नरक परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए बनाया था। देखिए यहाँ पर जो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से यही कहना चाहती थी कि हमें नाश मत कर, हमें नरक में मत भेज, परंतु हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। देखिए वो भी आग से भयभीत हो रही थी। यहाँ हम देखेंगे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भीतर घुस गई और झुंड जो कोई 2000 का था। देखिए मेरे भाइयों यहाँ पर कितनी दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति के अंदर, कम से कम 2000 का था। 2000 झुंड सूअरों का 2000 था। 2000 कड़ारी भी ऐसे झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए 2000 सूअर मर चुके। बताइए 2000 सूअरों में 2000 आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर वास करती होंगी, उससे भी अधिक भी हो सकती हैं। सोच के देखिए। और उनके देखिए यहाँ हम देखेंगे वचन में, और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाए। देखिए जो सूअरों को चरा रहे थे उन चरवाहों ने जाकर क्या किया, नगर और गांव में समाचार सुनाया। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसको कभी किसी ने बस में नहीं किया था, ना कोई कर सकता था, ऐसा पावरफुल मनुष्य जिसके अंदर 2000 करीबन 2000 आत्माएं थीं, दुष्ट आत्माएं, बताइए उसे कोई बस में कर सकता है क्या? 2000 मनुष्यों पर कोई विजय हो सकता है क्या? ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तो सोच के देखिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने 2000 आत्माओं को आज्ञा के साथ, शब्द के साथ ही, अपनी आज्ञा के साथ ही निकाल दिया। सोच के देखिए हमारे प्रभु में कितनी पावर है। सब दुनिया को बनाने वाला यीशु ही है। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। देखिए यीशु मसीह ने जो उस व्यक्ति को चंगा किया था, जिसके अंदर 2000 कम से कम 2000 दुष्ट आत्मा थी और उनका सूअरों का झुंड 2000 था, वो पानी में गिरकर मर गया था। तो उन सीमा के लोगों ने, उस वहाँ के लोगों ने, देखिए यीशु मसीह से वो डर गए थे। उन्होंने कहा तू क्यों हमारी सीमा से चला जा। देखिए उन्होंने सोचा होगा कि जिस प्रकार हमारे सूअरों का नुकसान हुआ है, कहीं आगे भी और भी नुकसान ना हो, इसलिए देखिए यीशु मसीह को उन्होंने वहाँ से दूर करने की कोशिश की। परंतु वो नहीं जानते थे हम जिसको दूर कर रहे हैं वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज के समय में भी हम वर्तमान में भी यही देखते हैं, जब लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, या उनके जीवन में जो परमेश्वर को अपना लेते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, परंतु उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं बढ़ जाती हैं, उस कारण वो सोचते हैं कि हमारी समस्याएं, कुछ लोग जैसे क्या सोचते हैं, जैसे कि सूअरों को पानी में गिरकर उन लोगों ने सोचा था ये 2000 सूअर मरे हैं। ये सोचा होगा उन्होंने, ये 2000 मरे हैं, आगे और भी हमारी हानि हो सकती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लोगों का कितना भला करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, परंतु यीशु मसीह से कहा कि हमारी सीमा से चला जा। देखिए उन्होंने यीशु मसीह को स्वयं, वो यीशु मसीह से खुद कहा कि हमारी सीमा से तू
चला जा। आज के समय में यही देखते हैं कि कुछ विश्वासियों के जीवन में परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, वो विश्वासी नए-नए विश्वासी होते हैं, प्रभु में गए और भी अधिक समस्या आने लगती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम प्रभु में गए हैं, इस कारण हमारे जीवन में और भी अधिक समस्याएँ आ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रभु को क्या सोचते हैं, प्रभु को अपने प्रभु से दूर होने की कोशिश करते हैं, प्रभु को अपने आप से, अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन लोगों ने किया था। क्योंकि उन लोगों के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह ने भलाई तो की थी, उनके पशु तो ही मारे गए थे, परंतु उसका जीवन बचा था। उनकी आर्थिक हानि हुई थी, परंतु यीशु मसीह को लोग नहीं समझ पाए थे। ऐसे ही आज के समय में यदि किसी मनुष्य के जीवन में जो विश्वासी होता है, परमेश्वर के चर्च में जाता है, उनकी कोई कुछ हानि हो जाती है, आर्थिक हानि हो जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, वो सोचते हैं कि हम चर्च में गए हैं, वो बहन चर्च में गई है, या उसके परिवार वाले कहते हैं, या कुटुंब खानदान वाले, या बगल वाले, घर वाले, पड़ोसी कहते हैं कि तू चर्च में जाती है, तू सत्संग में जाती है, इसलिए तेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आई है, तेरी आर्थिक हानि हुई है, तेरे पशु मरे हैं, तेरे जीवन में बीमारी आई है, इस कारण तेरे पैसे बर्बाद हुए हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने आप से दूर कर देते हैं, प्रभु के चर्च से दूर हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने तो भलाई की, परंतु लोगों को वो भलाई दिखाई नहीं दी। आगे हम वचन को देखेंगे। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। देखिए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था, वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि मैं तेरे साथ चलूँगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। देखिए यीशु मसीह चाहता तो यीशु मसीह अपने आप को दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को अपने साथ ले सकता था, परंतु यीशु मसीह ने उसको अपने साथ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था जी अपनी गवाही के द्वारा बहुतों को बचाएगा। यीशु मसीह चाहता था जो मैंने इसके जीवन में चमत्कार किया है, यदि मैं इसे अपने साथ ले लूँगा तो इसके द्वारा लोग नहीं बचाए जाएंगे, परंतु यदि ये मुझसे दूर जाएगा, जो लोग इसे देखते थे कि ये तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, ये तो ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को घायल करता था, इसके अंदर तो ये तो इसको तो कोई भस्म नहीं करता था, ये किसने चंगा किया है। खुद स्वयं लोग, दूसरे लोग स्वयं आकर उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति से क्या करेंगे, पूछेंगे कि तुझे किसने चंगा किया। तो यीशु मसीह जानता था यदि इसे पूछेंगे तो वो मुझ पर विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर के चमत्कार को जानेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने सही किया है तो हमें भी कर सकता है। यीशु मसीह चाहता था कि वो अपने लोगों में जाकर प्रचार करे और लोग परमेश्वर की महिमा को देखें कि परमेश्वर ने कैसे व्यक्ति को ठीक किया है। अपने घर जाकर उस अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। देखिए वो जाकर वैसा ही करने लगा, यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। देखिए उस व्यक्ति को देखकर क्या करते थे, सभी लोग अचंभा करने लगे कि ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कैसा चंगा कर दिया, जो कभी किसी के बस में नहीं आया, वो कैसे आज बोल रहा है, कैसे बतरा रहा है, कैसे एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो सोच के देखिए कितनों ने विश्वास किया होगा प्रभु यीशु मसीह पर उस मनुष्य के कारण। यदि यीशु मसीह उसे अपने साथ ले जाते तो क्या लोग विश्वास कर पाते? नहीं करते। लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वो गवाही नहीं दे पाता, परंतु वो अपने लोगों के बीच में गया, अपने लोगों ने उसे देखा होगा कि ये तो फलाना फलाना ये कैसे ही सही हो गया, तो उन्होंने पूछा होगा और देखिए उन्होंने भी विश्वास किया होगा। उन्होंने परमेश्वर की महिमा तो देखी होगी उनके, जिससे कि उनके जीवन में गवाही हो, जिससे कि उनके जीवन के उनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचे। यीशु चाहता था कि ये मनुष्य अपने एरिया में या अपने घर परिवार वालों को, सबको मेरे बारे में या परमेश्वर की महिमा के बारे में बताए। देखिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।